हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित और आज हम करने वाले हैं सोल्यूशन चैप्टर का एग्जाम्पल 1.1। सो ये क्वेश्चन क्या है फटाफट से देखेंगे हम। सो एग्जाम्पल 1.1 इज कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। हमें यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है एंड फॉर्मूला हमको यहाँ पे दिया हुआ है इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट कितना गिवन है, दैट इज 20% बाय मास हमको यहाँ पे दे रखा है सॉल्यूट। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो लेट्स सपोज कि हमारे पास जो ओवरऑल सोल्यूशन है दैट इज 100 ग्राम, राइट। ऐसा हमने क्या कर लिया बेटा, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। सो लेट्स एज्यूम वी हैव 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, राइट। सो लेट्स एज्यूम वी हैव 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, हमने ये एज्यूम कर लिया कि हमारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है। अब आपको पता है कि 100 ग्राम सोल्यूशन का मतलब होता है कि उसमें सॉल्यूट भी ऐड होगा और सॉल्वेंट भी ऐड होगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकॉल है दैट इज सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 20%। ठीक है, ये हमारा 20% है, तो इसको जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको क्या मान लेंगे बेटा, 20 ग्राम मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूट है हमने सबको ग्राम में मान लिया क्योंकि ओवरऑल सॉल्यूशन 100% की जगह हमने 100 ग्राम ले लिया। ठीक है, तो सॉल्यूट हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चे, 20 ग्राम हो जाएगा एंड सॉल्वेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 80 ग्राम। तभी तो 80 + 20 मिलके क्या बना देंगे, 100 ग्राम बना देंगे। ठीक, नाउ अब क्योंकि हमको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इथाइलिन ग्लाइकॉल का, सबसे पहले बच्चे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इथाइलिन ये मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो हम इसको चाय से रिप्रेजेंट करते हैं, काई भी बोल सकते हैं, चाय भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2। ठीक है, C2H6O2 इसका हमको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। सो फॉर्मूला क्या है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होता है ऊपर हम उसका नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं एंड नीचे हम करते हैं सम ऑफ ऑल दी मोल्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 एंड नीचे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किस में डिसॉल्व किया गया है, वाटर में डिसॉल्व किया गया, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब 1 बाय 1 हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 फॉर्मूला होता है बेटा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना है हमारे पास, दैट इज 20 ग्राम। सो हमने यहाँ पे 20 लिख दिया। नाउ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यस कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहीं पे कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास है 12 × 2 + 6 × 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 × 2, so it will become 24 + 6 + 32। तो 24 + 6 30 हो जाएगा एंड 30 + 32 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 62। ठीक है, दैट इज ग्राम पर मोल। ठीक है, कितना आ जाएगा, 62 ग्राम पर मोल। सो यहाँ पे हमारे पास 20 अपॉन ये हो जाएगा 62। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, 20 अपॉन 62। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे 20 अपॉन 62 को तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.322 मोल। ठीक है, ये हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही हम वाटर का मोल कैलकुलेट कर लेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू अगेन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब हमें वाटर कितना गिवन है, दैट इज 80 ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 80 और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ये तो आपको पता होगा, 18 ग्राम। ठीक है, सो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4.444 मोल ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना, फटाफट से देख लो। चलो अब हम फटाफट से ना मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल का। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे हम।
सो मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H6O2, कितना दे रखा था 0.322 अपॉन 0.322 प्लस 4.44, ठीक है, 0.322 डिवाइडेड बाय 0.322 प्लस 4.44, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, समथिंग 0.068 के आसपास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, किसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल का, ठीक है। यहां पे हम चाहे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैसे कैलकुलेट होगा, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू, अब देखो क्योंकि वाटर का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमें ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज 4.444 अपॉन 0.322 प्लस 4.444, तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.92 के आसपास यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। एक चीज जो आपको याद रखनी है बेटा, जितने भी आपके पास कंपोनेंट दिए जाते हैं मोल फ्रैक्शन में, जब हम उन सब का सम करते हैं तो दैट शुड बी इक्वल टू 1। अगर ये सारे के सारे वैल्यू 1 के बराबर आ रहे हैं मतलब आपने मोल फ्रैक्शन सही कैलकुलेट किया है, और अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, ठीक है। सो यहां से हमने दोनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया। अब देखो आपकी मर्जी है कि आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो या फिर डायरेक्टली 1 से माइनस कर दोगे, कैसे, देखो 1 माइनस 0.068 जब आप करेंगे तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 0.92 के बराबर हमारा आ जाएगा और 0.93 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट से 1-2 आगे पीछे हो सकता है बट यही हमारा यहाँ पे आंसर है, ठीक है। क्लियर है, फटाफट से इसको देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 0.093 ही कर दो क्योंकि 6 है ना यहाँ पे, चलो 3 कर देते हैं, एग्जैक्ट हो जाएगा 3.2, चलिए, तो ये इसका आंसर है। क्लियर, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट होता है बेटा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।